आपके साथ इमरान खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिबाबाद विधानसभा में। हमारे साथ पंडित मनमोहन सिंह गामा जी हैं, साहिबाबाद प्रत्याशी एमआईएम पार्टी से। तो उनसे जानेंगे इस बार जो है साहिबाबाद विधानसभा में तीनों प्रत्याशी जो है ब्राह्मण हैं। पंडित अमरपाल शर्मा जी समाजवादी पार्टी से, और सुनील शर्मा जी प्रत्याशी भाजपा से, और पंडित जो है मनमोहन सिंह गामा जी जो है एमआईएम पार्टी से। तो जानेंगे इस बार जब से एमआईएम पार्टी से इनको टिकट मिला है, तब से जो है साहिबाबाद विधानसभा में एक जो है भूचाल सा आ गया है। तो उनसे जानेंगे ऐसा क्या हुआ है जो इस बार जो है टिकट जो है एमआईएम पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ही जो है चारों चेहरे यहाँ पे जो है। तो जानेंगे उनसे कि क्या ऐसा हुआ है जो इतना ज्यादा जो है इस बार साहिबाबाद विधानसभा में चुनावी में संघर्ष देखने को मिल रहा है। देखिए, भूचाल आना स्वाभाविक है और बहुत पहले कहा था क्रांतिकारियों ने कि जब जब धरती पे भूखा इंसान रहेगा तब तब तूफान रहेगा। और इस तूफान को समझने का काम अगर कोई नेता किया तो वो नेता एक ही है, बैरिस्टर ओवैसी साहब। आपकी जो है सीधे सीधे टक्कर किससे होने वाली है? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, लोग चक्कर में है, लोग चक्कर में है। दरअसल यहाँ की जनता चुनाव फाइनल कर चुका है और बस 10 मार्च का इंतजार है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो एमआईएम के कार्यकर्ता हैं, ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं, उन्होंने तो एडवांस में लड्डू की बुकिंग भी करा रखी है। बस औपचारिकता मात्र रह गया साहिबाबाद चुनाव। इतना विश्वास आप जता रहे हैं साहिबाबाद की जनता पे कि जो लड्डू पहले से ही आपने बनवा रखे हैं, तो ऐसा इतना इससे पहले एमआईएम पार्टी ने क्या ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर करके दिखाया है जो इतना विश्वास जता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। दरअसल क्या है कि जो ये दोनों की नुरा कुश्ती है ना, कभी ये शर्मा जी कभी वो शर्मा जी, इस नुरा कुश्ती से साहिबाबाद की आम जनता त्रस्त हो चुकी है। और उस नब्ज को अगर किसी ने भांपा तो वो मेरा नेता भांपा। उस नब्ज को पकड़कर महसूस किया कि साहिबाबाद की जनता वाकई में त्रस्त है। जब साहिबाबाद की जनता खोड़ा वाले पानी की मांग करते हैं तो उन पे कोड़े की बरसात होती है। साहिबाबाद की जनता जब अथक प्रयास से 10-20 गज जमीन खरीद के उस पर लिंटर डालने का काम करता है तो भाजपा के नेता स्ट्रक्चर मनी मांगने का काम करते हैं। साहिबाबाद में ये साहिबाबाद जो विभिन्न क्षेत्र है, मलिन बस्तियां हैं, यहाँ मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। और मजदूर मजबूर नहीं है, वो मजबूत हाथ है जो ऊंचे ऊंची बिल्डिंगें बनाकर हाई फाई सोसाइटी बनाने का काम करता है। लेकिन आज वो त्रस्त है सरकारी अस्पताल नहीं होने की वजह से, वो त्रस्त है उसके हाथ में रोजगार नहीं होने की वजह से। और इन सभी कामों को कोई करेगा तो एक ही नेता करेगा, बैरिस्टर ओवैसी साहब, क्योंकि उनका विजन, उनका सोच भविष्य को लेकर है। साहिबाबाद की जनता जो है पहली बार में प्रत्याशी पे इतना भरोसा क्यों करेगी? इससे पहले अन्य राज्यों में उन्होंने ऐसा क्या करके दिखाया है जो? हैदराबाद, हैदराबाद को आप देख कर क्या है, हैदराबाद आपको जन्नत न नजर आए तो कह देना। और हैदराबाद एक वो मैसेज देता है, वहां पे इतना भव्य मंदिर का निर्माण मेरे नेता ने करवाया है, जिसका प्रचार ना आप करते हो ना वो गोदी मीडिया करती है। सिर्फ हमारे निगेटिव आप लोग प्रचार करने का काम करते हो। आप इसका प्रचार कभी कर रहे हो कि कल ही ओवैसी साहब के नाम से वेस्ट हॉस्पिटल महाराष्ट्र में दिया गया है, जो गरीबों के इलाज के लिए दिया गया है। तो जहां भी हमें मौका मिला है, हमारे नेता को मौका मिला है, वो काम लोगों के लिए किया है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया है। आप कह रहे हैं अगर इतना जो है बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, तो फिर उन पे क्यों इल्जाम लग रहा है कि जो है हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं वो? देखिए, आपने इससे पहले कहा था कि पंडितों को टिकट दिया गया है। ठीक है कि हम पंडित हैं, लेकिन हम उन पंडितों जैसा नहीं है, हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कहीं ऐसा तो नहीं है और कि उसके साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से आपको जो है नहीं, नहीं, टिकट नहीं, यहाँ नहीं, दिया नहीं, कि नहीं, तीनों नहीं, ब्राह्मण जो है और चौथे आप जो है ब्राह्मण यहाँ नहीं, पे? नहीं, नहीं, उससे पहले हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, बाबा भीमराव के संविधान को मानने वालों में से हैं। बाबा भीमराव जी का जो संविधान है, जो उन्होंने लिखा है, जिसमें हमें आजादी दी, आम नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिया है, उस राइट्स को दिलाने के लिए ओवैसी साहब चले और उनके साथ हम भी उनके कारवां में जुड़ गए। जैसा कि आपने कहा है कि इससे पहले जो है कम से 100 सीटों पे चुनाव लड़ने का जो है ऐलान किया है, तो 403 विधानसभा सीटें हैं, तो पूरी सीटों पे क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? अब तो हम पूरे पर न लड़ रहे हैं, अब तो हम सरकारें बनाने जा रहे हैं साहब। अब देखा नहीं आपने, बाबू सिंह कुशवाहा जी, बाम सेब सब हम एक हो गए हैं, हमारा गठबंधन हो गया है, तो हम पूरे 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब 100 सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं।
यानी कि 403 विधानसभा सीटों, चारों पे सीटों, इतनी सीटों पे आप चुनाव लड़के इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं जो है भाजपा का कहना है कि 80 और 20 पे राजनीति हो रही है कि 20% में सारी पार्टियां और 80 में जो है अकेले भाजपा। वो 80 और 20 की बात करते हैं और मेरा नेता 100 की बात करता है। अब आप ही सोचे कि असली भारतीय कौन है, असली इंडियन कौन है, असली बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग कौन है। ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि ओवैसी साहब सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं और ये लोग बांटने की बात कर रहे हैं। और यही बांटने वाला जो परिपाटी है, इसी को खत्म करने के लिए ओवैसी साहब आए हैं और हम सब उनका साथ देंगे। पूरा उत्तर प्रदेश की जनता साथ देगा और साहिबाबाद की जनता तो बुलंद है ही। वहीं जो है उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि हम जो है उत्तर जैसे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे कैसे विश्वास कर लें इन पे, जो है इन्हें जो है यहाँ की जनता जो है इन पे कैसे विश्वास करेगी। देखो जी साहब, ना हम हनुमान हैं कि हम सीना फाड़ के दिखा दे, लेकिन जब आप उन चोरों पे विश्वास कर सकते हो जिसने आपसे 2014 में ये कहा कि देश खतरे में है, फिर 2019 में कहा हिंदू खतरे में है, अब कह रहा है कि मैं खुद खतरा में हूं, तो भैया इस खतरा को हटाओ, खुशहाली लाओ। और खुशहाली लाने का एक ही रास्ता AIMM है। वहीं जो है एक पार्टी पे इल्जाम भी आपकी पार्टी पे लग रहा है कि जहां प्रत्याशी भारी होता वहां खड़ा कर देती है, और जहां कमजोर होता वहां से अपना प्रत्याशी नहीं खड़ता है। आप बार बार भारत जलाओ पार्टी का नाम लेते हैं साहब। इसने तो भाजपा नाम ही इसका भारत जलाओ पार्टी नाम है। बहुत झूठा पार्टी भी इसी का नाम है। एक झूठ को 100 बार बोल के ये सच करने की को साबित करने को प्रयास करता है। लेकिन मेरे नेता जो कहते हैं उसको करने में विश्वास रखते हैं और इसी का परिणाम है कि आज साहिबाबाद में पंडित मनमोहन झा का टिकट का ऐलान होने मात्र से ही इन बेईमानों का जो है सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है और जनता में एक अलग खुशहाली नजर आ रही है, क्योंकि मेरा नेता जो कहता है उसे करने में विश्वास रखता है। और इसका प्रमाण है आपके सामने पंडित मनमोहन झा गामा, जिसके पास रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना तो खुदा है रखवाला। बस हाँ, ओवैसी साहब को यह पता है कि ये बच्चा, ये लड़का संघर्ष करने वाला है, आम जन के लिए संघर्ष करेगा, खुद तो मिट जाएगा लेकिन अपने साथी को मिटने नहीं देगा, इसलिए उन्होंने ये सम्मान देने का काम यहाँ से किया। आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है आधे से ज्यादा जनता जो है मुस्लिम आबादी है यहाँ पे, और ये जनता आप पे भरोसा कितना करेगी। देखिए, हम पे विश्वास मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी कर रहा है। और ओवैसी साहब का विचार ऐसा है कि उस विचार पे जो विश्वास नहीं कर पाएगा, वो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य को वो अंधकार में डालने का प्रयास करेगा। ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन सिंह गामा जी, साहिबाबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं, और इन्होंने कहा है MIM पार्टी को जब से यहाँ से हमको टिकट मिला है, जब से जो है बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं जो है एक हलचल तेज हो गई है, और साहिबाबाद विधानसभा के लोग जो है हमें ज्यादा पसंद करते हैं, और इस बार जो है टक्कर धमाके की होगी और हमें यहाँ से जो है विधायक बनेंगे और जीतेंगे यहाँ से, और लोगों का जो है जो भी परेशानियां वो जो है हमें उनकी सहयोग करेंगे उनका। साहिबाबाद विधानसभा से इमरान खान, बेबाक न्यूज इंडिया।